हेलो बच्चा पार्टी। एनएससीपी का पेपर अब आने वाला है 26 नवंबर को। फाइनली एनएससीपी का एग्ज़ाम है और उम्मीद करते हैं आपने इसकी तैयारी कर रखी है। यदि नहीं भी की है तो भी पेपर तो देना ही चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, जो भी बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एनएससीपी ज़रूर देना चाहिए। और अगर अच्छी किस्मत है, अच्छी तैयारी है और आपका सिलेक्शन एनएससीपी से में हो जाता है और आप आईएनपीएचओ के लिए क्वालिफाई करते हैं तो मेरा मानना है आईएनपीएचओ भी देना चाहिए। इस वीडियो का खास पर्पस है आखिरी के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, इन लास्ट डेज में ऐसा क्या करें ताकि हमारी प्रिपरेशन बढ़िया से बढ़िया हो, मतलब हम बेस्ट आउटकम, बेस्ट रिजल्ट दे सकें। तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, इवन जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनके भी फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि रिवीजन टाइम चल रहा है। उनका कहना है कि सर एनएससीपी के लिए हम क्या करें। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना फिर सारे बच्चों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए, ये बताने के लिए कि आखिरकार एनएससीपी में हमको क्या करना है। ठीक, तो बच्चों करना बहुत सिंपल सा है। आपको अब एनएससीपी के लिए कोई स्पेशल चैप्टर, मतलब कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी चाहिए। जो पढ़ चुके हो उन वही चैप्टर्स को के फॉर्मूले बना लीजिए, याद कर लीजिए। फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड होते हैं वो तो याद कर ही लीजिए, प्लस अब आज की डेट में कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो बहुत यूज़ होती हैं, उनके भी फॉर्मूले बना करके याद कर लीजिए। तो सबसे पहला काम, एक चार्ट बनाइए बड़ा बड़ा सा और उसमें सारे फॉर्मूले चैप्टर वाइज बना लीजिए, लिख लीजिए। और वो फॉर्मूले कॉन्टिन्यूअसली कॉन्टिन्यूअसली रट्टा मारते जाइए, रट्टा मारते जाइए। क्योंकि बिलीव मी, जेई एडवांस का पेपर में आप गारंटी ले सकते हो या ये कह सकते हो कि सर प्रोबेबिलिटी है कि मैं अच्छा करूंगा, लेकिन एनएससीपी का पेपर ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज कंफर्मेशन से नहीं कह सकते हो, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी से नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि उसमें टाइम का फैक्टर आता है। तो फॉर्मूले याद रहेंगे, मतलब शॉर्टकट्स के फॉर्मूले। शॉर्टकट्स का मतलब जैसे एक वायर के कारण फील्ड, एक स्ट्रेट वायर मतलब जिसपे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसके कारण अगर आपको फील्ड वहां निकालनी पड़ रही है तो मैं कहूंगा ये आपकी गलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स कंपोनेंट का अलग, वाई कंपोनेंट का अलग। और अगर उसको आप सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट करके फॉर्मूला कैसे फॉर्मूला याद किया है आपने, वो सारी चीजें आपको, जितने भी शॉर्टकट्स है वो सब को आपको एक बड़े से पेपर में दीवार पे अपनी चिपका लेना है, ताकि आप हर समय देखते रहें कि कौन से समय। विश्वास मानिए आपके पास ऐसे बहुत सारे समय होते हैं 24 घंटे के दौरान, जो समय पे आप काम नहीं करते हो, मतलब आप पढ़ नहीं सकते, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे खाना खाते वक्त, ब्रश करते वक्त। इस समय में आप एक पेपर में या एक कार्ड में वो फॉर्मूले लिख लीजिए और उन फॉर्मूलों को याद करते रहिए। ट्रेवल करते वक्त, आप बस में बैठे हो और आप ट्रेवल कर रहे हो और आप, अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप बस उसको पढ़िए, आंखें बंद करिए और याद करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एनएससीपी के लिए फॉर्मूले याद करना, ये है पहली चीज। दूसरी चीज, कई लोग बच्चे कहते हैं कि सर क्या करें, प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत जरूरी है एनएससीपी के लिए प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि आपको पता है, इसका हम लिंक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे ही देंगे, ये पेज। लेकिन फिर भी आप में से कई लोगों को ये लैंडिंग पेज देखा होगा, इसमें एनएससीपी की मॉक टेस्ट सीरीज का एक लिंक है। फिर चैप्टर वाइज आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, आप अगर कर चुके ही होंगे, मेरे हिसाब से आखिरी समय चल रहा है। फिर ईयर वाइज भी आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और ये उनके आंसर्स एंड सॉल्यूशंस हैं। फिर बात आती है एनएससीपी असाइनमेंट, जिसकी मैं बात कर रहा था कि व्हाट टू डू इन लास्ट मोमेंट। मेरा मानना ये है, अगर आप डेडिकेटेड है एनएससीपी के लिए, मतलब आप चाहते हैं कि मुझे पूरी तरीके से एनएससीपी पर ही फोकस करना है, तो आपको ये असाइनमेंट जो मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए। असाइनमेंट चैप्टर वाइज है। ये है काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट, ये है आंसर की, लेकिन एक्चुअल में ये सॉल्यूशंस है। तो आपको किसी टीचर से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। और ये बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बनाए हुए असाइनमेंट है, दिमाग में ये रखते हुए बनाया गया है कि यार ये एनएससीपी के लिए ही करना है, जेई नहीं, एनएससीपी को फोकस करते हुए। इसको टाइम लिमिट में करना। टाइम लिमिट का मतलब पर क्वेश्चन, मेरा मानना यह है कि अगर वो सिंगल चॉइस है, सिंगल करेक्ट है तो 90 मिनट्स, और अगर मल्टीपल है तो उसको 2 से 2.5 मिनट आप दे सकते हैं। इसका ध्यान रखते हुए आपको ये काम
90 मिनट्स नहीं 90 सेकेंड भाई, गड़बड़ हो गया, ठीक। एनएलएम एंड फ्रिक्शन, सर्कुलर डब्ल्यूपी, सीओएम, एसएचएम, फ्लूइड, इलास्टिसिटी, केटीजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप देखें बहुत मेहनत की है हमने आप सबके लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारे असाइनमेंट विद सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। शायद हम इंडिया में इकलौते हैं जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट बांट रहे हैं और सॉल्यूशन भी दे रहे हैं एनएससीपी के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है एनएससीपी के लिए कोई भी कोर्स जो फोकस्ड हो एनएससीपी के लिए, ऐसा कोई कोर्स आता नहीं है। और मेरी चाहत पर्सनली यही है कि मैं बच्चों को एनएससीपी के लिए जो मदद पॉसिबल हो सकती है वो कर सकूं। तो ये है बच्चों असाइनमेंट, लास्ट मोमेंट पर आप ये असाइनमेंट करिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और इन असाइनमेंट को करते वक्त बस ये ध्यान रखिएगा कि एक असाइनमेंट को एक बार में ही कंप्लीट करिएगा, ठीक है, टाइम लिमिट्स में करिएगा, और आंसर की एक साथ देखिएगा, और फिर अपने मार्क्स कैलकुलेट करिएगा। सेम मार्किंग जो एनएससीपी में होती है वो आप देख लीजिएगा एनएससीपी की वेबसाइट से क्या मार्किंग स्कीम है, और अपने मार्क्स जो है ना वो लिखिएगा, जरूर से लिखेगा, इतने आउट ऑफ इतने। ये एक प्रकार से जो मार्क्स देखना होता है ना बच्चों, ये एक प्रकार से मिरर का काम करता है, दर्पण जो हम लोग रोज देखते हैं ना अपनी शक्ल को, तो खराब बनी शक्ल है तो थोड़ा सा उसको सही करेंगे, बाल लाल गड़बड़ है तो उसको थोड़ा सही करने का प्रयास करोगे ना भाई। तो वैसे ही मार्क्स जब खराब आते हैं ना तो हमारा ध्यान जाता है यार इसको इम्प्रूव करना चाहिए हमको। तो अपने मार्क्स जरूर लिखना, हर असाइनमेंट को करो, असाइनमेंट उसके मार्क्स और कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव, फिर कोशिश करो कि यार अगली बार ये मार्क्स मैं इम्प्रूव करूँगा। तो ये है दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस लास्ट टाइम पर क्या करना है। तो बच्चों यही 2 पॉइंट है मेन जो आपके साथ मुझे शेयर करने थे, फॉर्मूला शीट और सिर्फ फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं, वो जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनके डायरेक्ट रिजल्ट याद करने हैं, शॉर्टकट्स याद करने हैं, और दूसरी चीज़ ये असाइनमेंट करना है, टाइम लिमिट में करना है, एक बार में एक असाइनमेंट को एक ही बैठक में कंप्लीट करना है, और किस तरीके से पेपर में जाकर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये मैं आज नहीं बताऊंगा। ये बताऊंगा आपको एक दिन पहले मेरा वीडियो आएगा, उसमें बताऊंगा कि आखिरकार किन किन चीज़ों का आपको पेपर में ध्यान रखना है। तो उस वीडियो का इंतजार करिए, और वो कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय।